हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 10 का चैप्टर 2.4 को हल करने जा रहे हैं। जो चैप्टर 2.4 है पॉलिनोमियल्स का एनसीईआरटी बुक का, इसको हम लोग क्या करेंगे, आज हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं इसका पूरा थ्योरी आपको दे दिए हैं। अगर थ्योरी वाला वीडियो आप देखोगे तो इसको क्या ना समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे क्या किए ना, पहले से ही सॉल्व कर लिए हैं, क्योंकि अगर हम साथ में सॉल्व करते हैं तो वीडियो लंबा खींचेगा। इससे वीडियो को छोटा करेंगे। पहले से हम बोर्ड पे क्या किए हैं, सॉल्व कर दिया। यहाँ पर 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए, इसको मिटाएंगे, इसके बाद फिर से आगे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, अगर आपको समझना है तो बुक साथ में रख लीजिए। देखिए मेरे पास बुक है, ये देख लीजिए बुक मेरे पास है। तो बुक में जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप अपने बुक में मिलाइए। बुक में क्वेश्चन दिया गया है कि जो दिया गया वो त्रिघाती बहुपद है ना, त्रिघाती बहुपद पहचानने के लिए सिखाए थे, जिसका पावर 3 उसको क्या बोलते हैं, त्रिघाती बहुपद। तो ये त्रिघाती बहुपद है। अब यहाँ पर 3 वैल्यू दिया हुआ है, 1/2, 1 और -2, 1/2, 1 और -2। ये 3 वैल्यू दिया है। आपको जांच करके बताना, सत्यापित कर देना है ये तीनों इसका क्या है, शून्य है। ये तीनों इसका क्या है, शून्य। इस पॉलिनोमियल्स का 0 है। तो हम लोग जीरो से निकालने के लिए, शून्य निकालने के लिए पिछला जो वीडियो था इसका थ्योरी वाला, उसमें बताए थे कि जीरो से कैसे निकालते हैं। तो जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको आपको चर राशि की जगह पर रख देना है। अगर x है तो x की जगह पर, y है तो y की जगह पर, जो रहेगा उसकी जगह पर रख दीजिए। अगर वैल्यू 0 आ गया तो शून्य है, अगर वैल्यू 0 आ गया तो शून्य है अथवा नहीं है। नहीं वैल्यू आएगा 0 तो शून्य नहीं है। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू रख के देखते हैं बारी बारी से। पहला देखिए, पहला को क्वेश्चन लिखा है 1/2, तो 1/2 यहाँ पर हम रख दिया। अब 1/2 आप x की जगह पर रख दीजिए, जहां जहां आपको x दिख रहा है, जहां जहां x लिखा रख दीजिए, बाकी जो जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। 2 का 2, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब 5 से 1 में गुणा करेंगे तो 5, नीचे 2 और प्लस 2। अब यहाँ देखिए 2 से 8 पर क्या 4 है, तो यहाँ पर 1/4, 1/4 माइनस 5/2, 2। अब इसका भीम का जोड़ कीजिए। आपको भीम का जोड़ करना तो आता ही होगा, तो भीम का जोड़ कीजिएगा तो इस तरीके से आएगा और आंसर 0 आएगा। 0 आ गया ना, तो ये इसका शून्य है। तो ऐसा 3 मान है। पहला तो साबित कर दिए, अब दूसरा साबित करेंगे। दूसरा में आपको दिया गया 1, क्या दिया गया 1, तो जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां क्या रखिए 1। देखिए 1 रखिए ना। अब इसको सॉल्व कीजिए। 2 का 2 रह गया और 1 का क्यूब कितना होता है 1, तो 1 से 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही ना होगा। 1 का स्क्वायर 1, 5 से 1 में करेंगे तो 5, यहाँ 2। अब इसको सॉल्व कीजिए। 2 1 3 और 2 5, 5 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। ये भी 0 आ गया, ये भी शून्य है। अगला देखिए क्या है, -2 दिया है। तो सेम इसी प्रकार से -2 भी वैल्यू रख दिए हैं x की जगह पर। -2 रख दिया क्या, 2 का 2, माइनस का क्यूब माइनस ही होता है और 2 का क्यूब 8, ये प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। जो भी ऊपर वाला है ना, जोड़ा लगने वाला रहेगा तो माइनस का माइनस ही रहेगा, जोड़ा लगने वाला रहेगा तो माइनस का माइनस रहेगा, सॉरी प्लस हो जाएगा। और जोड़ा नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा। यहाँ पर देखिए 3 जोड़ा लग रहा है, जोड़ा नहीं ना लग रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ा लग रहा है ना 2, तो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। ये माइनस माइनस जोड़ा लग रहा है ना तो प्लस हो जाएगा। 5 गुना 10 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने पर आपको 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए तीनों वैल्यू 0 लिया है ना। तो इस लिखेंगे आता 1/2 1 -2, px की क्या शून्य है। तो आधा काम हो गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। इसमें कह रहा है कि जब शून्य हो गया तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। तो एक्सरसाइज 2.3 में इसी तरह का कुछ क्वेश्चन था 2.32 में, उसमें भी शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या था, संबंध सत्यापित करना था। लेकिन वहां था द्विघात बहुपद, यहाँ है त्रिघात बहुपद। तो वही काम यहाँ भी करेंगे। वहां पर द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिखते थे, यहाँ पर त्रिघात बहुपद का। देखिए इसको अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा, इसको गामा। इसको अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा, इसको गामा। क्योंकि हम थ्योरी में बताए थे त्रिघाती बहुपद का कितने शून्य होते हैं, 3 शून्य होते हैं। कौन कौन, अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ देखिए इसको ए बोलते हैं, पहले बताया गया ना कि इसको क्या बोलते हैं ए। यहाँ कुछ नहीं है तो बी की जगह पर कितना है 1, बी की जगह पर कितना है 1, सी की जगह पर कितना है -5 और डी की जगह पर कितना है 2। इस तरीके से पहले आप लिख लीजिए ए का मान, बी का मान, सी का मान और डी का। अब हमारा सत्यापन शुरू हो रहा है। सत्यापन में क्या पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये फॉर्मूला होता है। त्रिघाती बहुपद में 3 फॉर्मूला होता है,
एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इतना बड़ा होता है फॉर्मूला माइनस बी बटा है। अब अल्फा का जगह पर कितना है 1/2 लिख दिए, बीटा जगह पर 1, गामा की जगह पर -2 लिख दिए। इधर माइनस का माइनस है बी, बी के जगह पर कितना है 1, ए के जगह पर कितना है 2 लिख दिए। अब इसको भिन्न का जोड़ कर लीजिए, भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो -1/2 आएगा। इसको भी सॉल्व किए तो -1/2, दोनों बराबर आया, बराबर आया तो बना हुआ क्या है सही है। तो एक ही क्वेश्चन नहीं, 3 को ऐसा चेक करना होगा, एक हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला ये होता है, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ये हो रहा है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इतना बड़ा होता है सी बटे ए। अब अल्फा और बीटा का मान यहाँ से रखिए, अल्फा बीटा का मान 1/2 1, फिर बीटा गामा का मान 1 और -2 1 -2, गामा अल्फा का मान, गामा का मान -2, अल्फा का मान 1/2 रख दिए। या सी के जब देखिए कितना है -5, ए के जब कितना है 2 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, इतना से इतना में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2, माइनस प्लस माइनस, और 2 से 2 कट जाएगा कितना आएगा 1। अब इसको भिन्न का जोड़ आप कर लीजिए तो -5/2 आएगा, इधर भी -5/2, दोनों बराबर है, तो बराबर है तो बना हुआ क्या सही है। तो अभी 2 ही हुआ है, बोले थे 3 बार करना है। तीसरा फॉर्मूला ये है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है फॉर्मूला -d बटे ए, ये इतना बराबर फॉर्मूला क्या होता है -d बटे ए। अब अल्फा की जगह वहां से अल्फा बीटा गामा का मान यहाँ पर पुट किए, रख दिए ना। अब माइनस का माइनस डी की जगह देखिए कितना है 2 है, 2 रख दिए, एक जगह कितना है 2। अब यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाए तो कितना है 1 माइनस में, इसको सब कीजिए 2 से 2 कट गया तो माइनस में, दोनों बराबर आ गया। तो इस प्रकार से सत्यापित हो गया, देखिए तीनों में क्या आ गया बराबर आया ना, तो इस प्रकार से सत्यापित हुआ। तो जब भी त्रिघाती बहुपद को सत्यापित करना रहेगा तो आपको इसी तरीके से 3 फॉर्मूला लगाकर सत्यापित करना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ ये बहुपद, जो बहुपद दिया हुआ है उसको px मानिए, इसमें भी 3 मान दिया हुआ है 2 1 1, इसमें भी 3 मान दिया, और जांच करना है कि तीनों क्या है शून्यक है। तो जांच कीजिए, जैसे इसमें किए थे वही काम यहाँ करना है। 1 से जब कितना रखना है 2, तो सब में 1 से जब कितना रख दीजिए 2 रख दीजिए, रख दिए ना। अब 2 का क्यूब 8, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 चुके 16, 5 दूना 10, यहाँ -2। इसको सॉल्व कीजिए कितना आ गया 0 आ गया, तो शून्य है ना। उसी प्रकार अगला वैल्यू 1, तो 1 रख दिए, देखिए 1 से जब कितना रख दिए 1, क्यूब है ना, क्यूब रख दिए, माइनस है तो माइनस, 4 की जगह 4, एक से जब कितना 1 रख दिए, इसी 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1 -2। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पर कितना आपको आएगा 0, सॉल्व करने आता है ना, इसको भी सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा 0 आएगा। अगर फिर से 1 ही है, अभी देखिए 1 है तो सॉल्व करके दिखाए ना, अभी कितना है 0, तो फिर से सॉल्व करना जरूरी है। हम तो यहाँ पर लिख भी दिए, आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ p1 बराबर क्या लिखोगे 0, क्योंकि सॉल्व तो कर ही चुके हैं, आने के ऐसे लिख सकते हो। तो देखिए तीनों बार 0 0 आ गया, अब जब तीनों बार 0 आ गया तो तीनों क्या है शून्यक है। अब ध्यान नहीं आता 2 1 1 क्या है px का शून्यक है, तो एक को क्या मान लेते हैं अल्फा, दूसरा को बीटा, तीसरा को गामा, तो अल्फा बीटा गामा मान लिए। अब यहाँ देखिए ए कितना है, इसको बोलते हैं ए, तो आगे कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं, तो कितना रहता है 1, ए की जगह पर 1, बी किसको बोलते हैं इसको ना, तो बी की जगह कितना है 4 है कि -4, ठीक है, यहाँ बी की जगह पर -4 साइन के साथ लिखना है। सी की जगह पर कितना है 5, डी की जगह पर कितना है -2, तो -2। अब फिर से यही फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b बटा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b बटा है। यहाँ अल्फा बीटा गामा का मान यहाँ से लिख दिए, माइनस का माइनस, बी की जगह कितना -4, ए की जगह कितना 1, इसको सॉल्व करेंगे तो इधर भी 4, इधर भी -+4 हो गया, बराबर आया ना, नहीं आया बराबर। उसी प्रकार अगला फॉर्मूला क्या था, ये लगाना है, ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा लिए। फॉर्मूला लगाने के बाद वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए, अल्फा बीटा गामा का यहाँ से वैल्यू पुट कर लीजिए, सी का वैल्यू यहाँ से पुट कर लीजिए, ए का वैल्यू यहाँ से पुट कर लीजिए। इसको सॉल्व किए तो यहाँ भी 5 आ गया, यहाँ भी 5 आ गया, ये दोनों भी क्या है बराबर है। तो चलिए अब तीसरा फॉर्मूला क्या है अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा का मान यहाँ से फिर से पुट कर लिए, ये आया, यहाँ पर -d बटा है, डी की जगह पर देखिए कितना -2, तो -2 लिखिए, ए की जगह पर कितना 1, यानी कि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 2, इधर भी 2,
बराबर आया। तो इस प्रकार से क्या हो गया, सत्यापित हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2। अब हम आगे बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसके हमको मिटाना पड़ेगा, तो चलिए इसको मिटा लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी हम आपको 1 नंबर बताते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल और दो दो करके शून्यकों का गुणनफल का योग लिया हुआ है। तो जो दिया रहता है उसको हम लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से देखिए क्या कर रहा है, एक त्रिघाती बहुपद निकालिए। तो त्रिघाती बहुपद का एक फॉर्मूला होता है, ये हमको निकालना है। आगे कर शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग को लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। हम फॉर्मूला जो बताया थे थ्योरी वाला वीडियो में, उसमें हम लिखे थे कि शून्यकों का योग को क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये आपको दिया हुआ है 2, बुक में ध्यान से देख लीजिए, 2 लिखा है 2 लिख दिए। फिर आगे कर रहा है कि 2 शून्य करके उनके गुणनफलों का योग। तो 2 शून्य करके गुणनफलों का योग कितना लिखा, तो -7, यहाँ लिख दिए -7। अब लिखा है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल को लिखते हैं अल्फा बीटा गामा। ये आपको लिखा है कितना, -14, लिखिए -14। मतलब जो दिया हुआ है वो पहले आप लिख लीजिए, जो दिया हुआ था तीनों लिख लिए ना। अब त्रिघाती बहुपद निकालना, तो त्रिघाती बहुपद का ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होगा तो ठीक है लिख लीजिए, नहीं याद होगा तो लिख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ये त्रिघाती बहुपद का फॉर्मूला होता है। यानी कि x³ लिखा है माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कितना दिया हुआ है 2 ना, यहाँ पर रख दिए 2, x² का x² प्लस का प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, कितना -7, यहाँ लिखिए -7, x का x माइनस का माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, कितना -14 ना, यहाँ लिखिए -14। इसको सॉल्व कर लीजिए, x³ माइनस 2x² प्लस माइनस माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 14। ये आपका हो गया आंसर। ये बहुत इजी था, तुरंत बन गया, ठीक ना। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला बहुत इजी है, कुछ नहीं है, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अगर आपको माइनस प्लस में कंफ्यूजन होता है तो याद रखिएगा, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरीके से अल्टरनेट, प्लस माइनस अल्टरनेट चलेगा। आपको प्लस माइनस में कंफ्यूजन नहीं होगा। शुरू में कुछ नहीं, प्लस है ना, फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरह से चलेगा। तो अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन आपको देखिए क्या है, कह रहा है कि एक बहुपद है, लिख दिया यहाँ पर बहुपद, जो दिया हुआ है वो लिख देना है, लिख दिया ना। अब आगे इसमें 3 शून्यक है, जाहिर सी बात है त्रिघाती बहुपद होगा तो सब कितने शून्यक हो गए, 3। द्विघाती का 2 होता है ना, त्रिघाती का 3, तो शून्य को क्या लिखते हैं, अल्फा ना। अल्फा दिया हुआ a माइनस बी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3 शून्य का, a माइनस बी, a प्लस बी, एक को मान लिया अल्फा, एक को मान लिया बीटा, एक को मान लिया गामा। तो हमको a और b का मान निकालना है। तो पहले यहाँ लिखे, यहाँ पर a बराबर है 1, इसको b बोलते हैं ना, b कितना है -3, c इसको बोलते हैं ना, c कितना है 1, इसको d बोलते हैं ना, d कितना है 1। अब हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है। अभी तुरंत फॉर्मूला यूज किया था वाला, अल्फा की जगह जो है लिख दीजिए, बीटा की जगह जो है वो भी लिख दीजिए, गामा की जगह जो है वो, यहाँ माइनस का माइनस b की जगह पर कितना है -t लिख दिए, a की जगह पर 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए a माइनस बी, a प्लस बी, माइनस माइनस प्लस 3, नीचे तो 1 नहीं लिखते हैं। अब यहाँ देखिए b से b कैंसिल, माइनस में b प्लस में b, माइनस प्लस कैंसिल, यहाँ a b है, यहाँ पर 3 गुना में आया तो भाग में कट गया, तो कितना आंसर 1, a का मान निकल आया। अब a का मान निकल आया तो एक और फॉर्मूला पढ़े थे अभी, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। तो अल्फा के जगह पर क्या है पुट कर दीजिए, बीटा की जगह पर क्या है वो भी पुट कीजिए, गामा की जगह पर जो है वो भी पुट कर दीजिए। माइनस का माइनस डी की जगह पर 1 है ना, 1, a की जगह पर कितना 1 है 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो अभी हम देख रहे हैं कि a का मान हम निकाल चुके हैं, कितना 1, तो a की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी a की जगह पर 1, यहाँ भी a की जगह पर 1। अब ध्यान दीजिए 1 से किसी में भी गुना होगा तो बात तो वही रहता है ना, 1 से आप किसी में भी गुना कीजिए तो बात वही रहेगा, तो 1 का तो कोई यहाँ पर मतलब है नहीं। अब यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा कभी आप पढ़े होंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़े होगा। यहाँ देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a के जगह कितना है 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर माइनस b के जगह कितना b ही है, b का स्क्वायर, इधर तो -1 है तो -1।
अब 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 लिख दिए, माइनस बी स्क्वायर माइनस 1। अब यानी कि प्लस में 1 है ना, इधर जाओ तो माइनस में उल्टा हो जाता है, प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में। अब यहाँ माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है ना, 1 1 2, ये देखिए माइनस माइनस कैंसिल, या बी स्क्वायर बराबर 2, तो स्क्वायर ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट, तो रूट के अंदर क्या 2 का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता है ना, तो प्लस माइनस रूट 2। हमको यही तो निकालना था ए और बी का मान, तो ए का मान 1 और बी का मान प्लस माइनस रूट 2। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 बनकर तैयार। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 है जो थोड़ा सा लंबा है, इतना में होने वाला है नहीं, इसे इसको मिटा देंगे, मिटा के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों बताते हैं, ठीक है। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, आप बुक में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में एक बहुपद दिया हुआ है, जो ये है, ये वाला आपको बहुपद दिया हुआ है। ध्यान से देखिए इसमें पावर कितना है, पावर आपका 4 है, तो जब पावर 4 है तो इसमें शून्य कितना होगा, शून्य भी 4 होगा। पावर जब 4 है तो शून्य भी कितना होगा, 4 होगा। तो इसी में क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है कि 2 को शून्य दिया हुआ है, 2 को शून्य कौन, देखो 2 प्लस रूट 3 है, 2 माइनस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 है, 2 माइनस रूट 3, इसका क्या दिया हुआ है, शून्य दिया हुआ है। तो जब भी शून्य दिया रहेगा हमको 2 को शून्य और निकालना है, तो ये देखिए यहाँ पर कुछ नहीं आ गया तो प्लस है ना, तब एक से साथ इसको माइनस में लिखिए, फिर अगला भी जो है माइनस माइनस में यहाँ है, आगे तो प्लस ही है, तो उसको भी एक से साथ आपको क्या करना होगा माइनस। नहीं समझ रहा तो देखिए यहाँ पर बता रहा है, वहां पर 2 प्लस रूट 3 दिया हुआ है, एक शून्य एक दिया हुआ है, 2 माइनस रूट 3 ये दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो प्लस है, ये भी हो जाएगा माइनस। एक्स के साथ जब लिखेंगे तो एक्स के साथ लिखेगा तो आपको माइनस कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर माइनस रहता बाहर पहले से, तो एक्स के साथ यहाँ पर लिखते तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, उल्टा कर रहा है, ठीक है। तो अभी तो नहीं लिखा हुआ है तो माइनस लिखिए, तो देखिए यहाँ पर माइनस लिखिए, ये क्या हो गया बहुपद का गुणनखंड होगा, px जो है उसका क्या होगा गुणनखंड होगा। अब ये दोनों आप गुना कर लो, सॉल्व करके क्या कर लो, गुना कर लो। ये दोनों को अगर आप गुना करते हो तो आपको ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। और आपको गुना नहीं आता है फैक्टर, ये जो पॉलिनोमियल से इसका गुना का हम वीडियो बना चुके हैं और उसका भी लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं, तो आप उसका लिंक देखकर वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको इसको गुना करने नहीं आता हो तो गुना करने आ जाएगा। फिर इसके बाद ये जो भागा करना है, अगर भाग भी करने नहीं आता है तो इसका भी वीडियो बना के उसका लिंक डालिए है, उसको भी आप वहां से देख सकते हो। तो चलिए ये गुना करने पर आपको ये मिलेगा, गुना कर लीजिए, गुना करने पर आपको ये प्राप्त होगा। अब आपको क्या करना है, इससे इसमें भाग कर देना है, इससे इसमें क्या करना है, भागा करना है, तो भागा कर लीजिए। भागा करने तो आता ही होगा, नहीं आता तो एक बार हम यहाँ पर करके बता देते हैं। वो करना क्या होता है, आगे देखना होता है, आगे अपने प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा। अब यहाँ देखिए x की पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो कितना घट रहा है, 2 घट रहा है ना, तो एक से यहाँ पर 2 को लिख देंगे। अब इससे इसमें गुना कीजिए, पूरा गुना करोगे तो ये आएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर से इसमें गुना करोगे तो ये आएगा। अब भागा में क्या करते हैं, नीचे घटाते हैं ना, तो यहाँ पर घटाएंगे, घटाने के साइन चेंज कर देते हैं, घटाने के साइन क्या करते हैं, चेंज करते हैं, नीचे वाला का साइन चेंज किए। अब x4 से x4 क्या हो गया, कट गया, या 6 से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बड़ा ये है तो साइन माइनस, यानी कि दोनों सेम साइन है तो सेम साइन होता है तो जुड़ जाता है, तो जुड़ जाता है तो यहाँ 2 और 1 सॉरी 26 है, 26 और 1 27, बड़ा ये दोनों से कौन है, ये है ना, इसका साइन माइनस, यहाँ पर 138 है, यहाँ पर माइनस 35। अब यानी कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ एक है कुछ नहीं, एक है, यहाँ पर 2 है, एक का बार में 2 क्या बार में 2 बार में याद लिख देंगे 2। अब यहाँ पर देखिए यहाँ x 2 है, यहाँ पर लाना है कितना 3 को, तो कितना घट रहा है, तो ये x घट रहा है, तो यहाँ पे x लिख देंगे। अब इससे इसमें क्या कीजिए, गुना कर लीजिए, इससे इसमें गुना कर लीजिए तो आपको ये प्राप्त होगा, ये मिलेगा। बस घटाना तो साइन नीचे का क्या करते हैं, चेंज करते हैं, साइन नीचे का चेंज कर लिए और घटा दिए, घटाने के बाद क्या आपको ये मिल जाएगा, यहाँ तो घटेगा नहीं, यहाँ दोनों का साइन सेम है, तो सेम है तो 27 और 8 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा 35 एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए दोनों का साइन सेम है, ये भी जुड़ जाएगा। ऐसा तो कोई काम हुआ नहीं, जैसे वैसे ही रह गया। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस, एक का पावर है 35, 35 बार में, यहाँ x 2 को है, यहाँ भी x 2 को, घट तो नहीं रहा, तेरा कुछ चाहिए नहीं रहा, तो यहाँ पर x नहीं लिखे। अब इससे इसमें गुना कर दिए तो आपको ये मिला, देखिए यहाँ पर सब बराबर आ गया, कट गया, कट गया तो यहाँ पर कितना आ गया 0। अगर आपको यहाँ पर 0 नहीं आता है
तो आपका बना हुआ गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिख दिया कि ये क्या करेगा, इसको विभाजित करेगा। विभाजित करने का मतलब क्या, पूरा पूरा काट देगा। तो पूरा काटेगा तो यहाँ पर शेष कितना आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए ना, पूरा कटेगा तो यहाँ पर ये शेष 0 आना ही चाहिए, अगर नहीं आता तो गलत है। चलिए बन गया ना। तो हम लोग फॉर्मूला कहीं पढ़े होंगे, ठीक है ना। कौन सा फॉर्मूला, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ये पढ़े कि नहीं पढ़े? यहाँ पर भाज्य कौन है, ये भाज्य लिखिए, बराबर भाजक, भाजक कौन है, ये गुण है, भागफल कौन है, ये शेष 0, शेष लिखेंगे नहीं। तो ये फॉर्मूला को हम इसको क्या किए, सेट कर लिए। ये फॉर्मूला को आपको सेट कर लेना, भाजक गुने भागफल प्लस शेष पे। अब कुछ करना नहीं, ये कहां से आया आपको, देखिए ये कहां से आया था, ये दोनों से ना, ये कहां से आया था, यहाँ से। तो इसके जगह हम ये लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं। तो इसके जगह पर क्या किए, ये लिख दिए और इसको फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइज मैंने अगला गुने पिछला, जोगड़ा पिछला, ये आपको जिस तरीके से आपका फैक्टराइज करना है उस तरीके से फैक्टराइज कर लीजिए। अगर फैक्टराइज करने भी नहीं आता है तो उसका भी लिंक डाल दिया गया वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है ना। वहां पर आप उसका भी क्या कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं और आपको फैक्टराइज करने आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर बता देते हैं आपको फैक्टराइज कैसे करना है, कुछ यहाँ पर बता देते हैं। करना क्या होता है कि आगे को पीछे से गुना करना होता है। हम नाम रखे अगला गुने पिछला, मतलब आगे को पीछे से गुना कीजिए। 1 से 35 से गुना करेंगे कितना आएगा, 35 आएगा ना। अब बीच में देखिए, बीच में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस आएगा ना। यहाँ पर देखिए ये क्या, कौन सा साइन है, माइनस। तो मतलब 2 ऐसा संख्या बताइए जिसको घटाने पर 2 आवे और गुना करने पर 35। तो ऐसा 2 संख्या 7 और 5 है 7 और 5 को घटाइए तो 2 आएगा और गुना करने पर कितना आएगा, 35। तो इससे घटा क्यों रहे, क्योंकि यहाँ पर कौन सा साइन है, घटा का। यहाँ पर साइन लिखेंगे, यहाँ वाला नहीं, यहाँ वाला साइन लिखेंगे, घटा का है ना। तो घटाने पर देखेंगे कि कौन सा 2 संख्या को घटाने पर 2 आएगा और गुना करने पर 35। तो 7 और 5। तो इसके जगह पर क्या लिखिए, इसके जगह पर लिखिए 7 और 5। ये जैसे था ये वाला, इसके जगह क्या लिखिए, इसके जगह पर क्या लिखिए, 7 और 5। अब यहाँ पर देखिए x स्क्वायर का यहाँ पर x स्क्वायर रह गया, माइनस प्लस माइनस हो गया 7x, ये माइनस माइनस प्लस यहाँ पर 5x। ये जैसे माइनस 35 था वैसे माइनस 35 रह गया। और ये तो जैसे था वैसे इसको लिख देना है, इसको कुछ करना नहीं है, हर स्टेप में वैसे लिख के आपको जाना है, जैसे वैसे यहाँ में लिख दिए। अब ये दोनों लेके कॉमन क्या है, आपको ये दोनों कॉमन करना है, ये दोनों में, ये दोनों कॉमन, ये दोनों कॉमन, ये दोनों x कॉमन, x निकाल दिया, यहाँ 1x बच गया, यहाँ पर 7 बच गया। ये दोनों लेके कॉमन क्या, 5 है, 5 का पारा में 5 है, 5 का पारा में 35 है। तो 5 के पारा में तो 5 कॉमन कर लिया, तो 5 के पारा में 5 एक बार में तो लिखते नहीं है, तो x बच गया माइनस 5 के बाद 35, 7 बार में यहाँ 7 हो गया। अब ये दोनों देखिए मिल गया, ये दोनों मिल गया तो बना हुआ क्या सही है, नहीं तो गलत हो जाता। ये दोनों मिल गया तो ये दोनों की जगह पर 1 लिख दीजिए, यहाँ पर x, यहाँ पर प्लस 5। तो यही आपको बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। अब ये जो देखिए कहां से आया था, इसके जब आया था ना, ये 2 + √3 है, ये 2 - √3 से, इसे जब लिख दिए 2 + √3 है 2 - √3। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x - 7 है तो -7 उधर एक जाएगा तो क्या होगा, +7 हो जाएगा। इसको उल्टा कर लिखना, -7 तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +7, ये +5 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5, यहाँ पर -5। मतलब जस्ट इसको उल्टा कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना, प्लस है तो माइनस कर देना। तो ये आपका क्या हो गया, 4 शून्य को, 1 शून्य 2 शून्य 3 4। यहाँ पर 2 शून्य दिया हुआ था, 2 शून्य और निकाला था, आपका आंसर कौन हुआ, ये वाला। ये 2 तो पहले से आपको दिया हुआ था, आपको 2 का आंसर चाहिए था, तो 2 का आंसर कौन हो गया, ये वाला। तो इस प्रकार से बना लेंगे। फिर से हम बता दे रहे हैं, अगर आपको गुना नहीं आता है या भागा नहीं आता है या फैक्टराइजेशन करने नहीं आता है, ये सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहां से ये तीनों देख करके क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। अगर आप उसको सीख लेते हो तो इसको बनाने में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बढ़ते हैं, जिसको मिटाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर सोल्यूशन हो गया है। आपके पास बुक है तो बुक में देखिए 5 में क्या कहा जा रहा है। 5 में एक बहुपद दिया हुआ है और इससे इसमें कहा जा रहा है कि भागा दिया जा रहा है। इससे इसमें जब भाग दिया जा रहा है कि शेषफल x + a आ रहा है, तो आपको k और a का मान निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं, जो क्वेश्चन क्या है वही आपको करना है। क्या कहा गया, इससे भाग देने के लिए ना, तो आप भी भाग दे दीजिए, ठीक है, भाग दे दिए।
भाग लेने तो आपको आता ही होगा, और नहीं आता तो पहले बता दिए। तो अगर आपको इसका जोड़ घटाव गुना भागा या फिर इसका फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो इसके जो लिंक है, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक डाला गया है वहां से आप उसको सीख सकते हो। तो वहां जाकर आप सीख लेना, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर इसको क्या किया, भागा किया है। भागा का ये आप थोड़ा सा समझा भी लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 1/4 लाना था, 1/2 है तो 1/2 से गुना करेंगे। गुना करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। फिर क्या करते हैं, भाग में घटाते हैं। घटाने के क्या, प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस है तो माइनस, साइन को उलट देते हैं और घटा देते हैं। 1/4 में 6/4 गया तो 0। यहाँ माइनस प्लस माइनस 6 में से 2 जाए तो 4, बड़ा ही है ना, इससे साइन माइनस। यानी कि 16 में से k घटेगा, घटेगा क्या 16 में से k, इसको ऐसे ही साइड में लिख दिए, ये जैसे था वैसा ही। ये दोनों घट नहीं रहा है, इसे दोनों को साइड में लिख दिए। अब हमको -4 लाना है तो -4 से क्या किया, गुना किए। x3 लाना 2 है, 1 से गुना किए। गुना किए कुछ इस तरह से है, तो इससे ये कट गया। अब यहाँ देखिए ये 16 में से 8 जाए तो 8 हो जाएगा। देखिए इसको हम सॉल्व कर यहाँ पर किया, आपको ध्यान से देख लीजिए। ये जो इतना पार्ट है, ये पार्ट को हम यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहे हैं, ठीक है। 16 में से 8 जाएगा तो 8 हो जाएगा ना, और माइनस के x² होगा। देखिए यहाँ पर 16x² है, इसमें से घटाना क्या है, 8x², 8x² घटा दिए, और फिर माइनस के x² है। तो 16 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8x² माइनस के x²। दोनों में x² कॉमन है, तो दोनों में x² कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, 8 माइनस के x²। ये इतना जब क्या ये लिख सकते हैं, इतना पूरे जब ये लिख सकते हैं क्या, तो वही यहाँ पर हम लिख दिए। ये जैसे था वैसे ये दोनों से भी देखिए कॉमन हो जाएगा, 4 के -25 हो जाएगा, x कॉमन करेंगे दोनों में तो +10। अब वो 8 माइनस के लाना है, तो 8 माइनस के से क्या करेंगे, हम इस पर गुना करेंगे। 8 माइनस के से जब गुना करेंगे तो इस तरीके की चीज आपको आएगा। अभी ये तो पूरा सा पूरा कट गया। अब यहाँ देखिए 4k है, 4k लिख दिए। ये वाला यहाँ पर है, उसमें गलती से बोल दिए थे, ये वाला यहाँ पर है 4k -25x। यहाँ पर देखिए 2 8 माइनस के x है ना। अब इसको जब हम सॉल्व किए साइड में, तो सॉल्व करने पर देखिए इतना आया, ये दोनों को गुना किए तो इतना आया, ये दोनों को गुना किए तो इतना आया। यहाँ 4x में से 2x जाएगा तो 2x, यहाँ 25 में से 16 जाएगा तो 9, दोनों में x कॉमन कर लेते हैं, 2k -9। इतना पूरे की जगह 2k -9 लिखी तो कोई दिक्कत है, इतना पूरे की जगह 2k -9 लिखी तो कोई दिक्कत नहीं ना। इस तरीके से अगर इसको सॉल्व करना है तो कहीं साइड में आप सॉल्व कर लेना। देखिए हम यहाँ पर साइड में सॉल्व कर लिए हैं, तो 2k -9 आया, वो यहाँ पर हम लिख दिए। ये जैसे था वैसे लिख दिए, ये जैसे था वैसे लिख दिए। ये हमारा शेषफल आ गया, क्योंकि अब लगेगा नहीं, यहाँ x² है, यहाँ x है, तब तो भाग होगा नहीं। तो ये हमारा क्या आ गया, शेषफल आ गया। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, शेषफल ये है ना, तो दोनों को क्या कीजिए, तुलना कीजिए। यहाँ लीजिए शेषफल इतना, दोनों शेषफल को तुलना करने पर यहाँ x के जगह यहाँ पर देखिए कितना दे रहा है, इतना दे रहा है, तो इधर x लिखेंगे, इधर 2k -9x। तो यहाँ पर आगे पूछे तो 1 है ना, यहाँ पर 1 रह गया, यहाँ 2k -9 रह गया तो +9, तो 9 और 1 10, 2 गुना मिलाया तो भाग में कट गया तो 5, k का मान निकल आया 5। अब इसको तुलना करेंगे a के साथ, जो बच गया, बचा इतना ना, इतना सारा पार्ट बचा ना, ये सब क्या हो गया, a, इसको a के साथ कर दिए। अब यहाँ सॉल्व कर लीजिए, k का मान कितना है 5, यहाँ पर 5 पुट कर दिए, k का जगह 5 पुट कर दिया, जैसे था वैसे रख लीजिए। 8 में से 5 जाएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 5, यहाँ 10, 5 के 15, 15 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, बड़ा ही है ना, इसका साइन माइनस, तो a का मान निकल रहा है -5। इस प्रकार से k और a का मान आपको यहाँ निकल कर तैयार हो गया। तो ये था आपका चैप्टर 2.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन था। और इसमें अगर थोड़ा मोड़ा आपको दिक्कत भी हुआ होगा तो उसको अगर दूर करना चाहते हो तो फिर से बोल रहे हैं, इसको क्या कीजिएगा, जो इसका जोड़ घटाव गुना भागा और फैक्टराइजेशन का जो वीडियो है वो आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज के इतना ही।